हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GISNCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 3.2 के कुछ सवालों को, जो कि है 4 से लेके 6 तक के। इससे पहले के जो सवाल थे इसके 1 से लेके 3 तक के मैंने इससे पहली वीडियो में बताए हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। फिलहाल आज की वीडियो में हम हल करने वाले हैं, इस पूरी प्रश्नावली को कंप्लीट कर देंगे, 4 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन को पूरा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में फिर से हमें एक समबहुभुज दे दिया है और उसकी भुजाओं की संख्या पूछ ली है, लेकिन इस बार इसमें बाह्य कोण की जगह अंतःकोण हमें दे दिया है। ठीक है, तो अंतःकोण का यूज़ करके हमें इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, चौथे क्वेश्चन का आंसर है। हमें क्वेश्चन के अंदर भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा था, तो हमने मान लिया है माना भुजाओं की संख्या बराबर n भुजाएं हैं। हमें नहीं मालूम कितनी भुजाएं हैं, n भुजाएं हैं। अब इसके अंदर जो ये क्वेश्चन था, इसमें जो हमारे पास समबहुभुज है उसमें प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें मालूम नहीं है कि ये जो समबहुभुज है किस टाइप का है, तो हमने ना ऐसे ही आइडिया ऐसे बना लिया कि एक ट्राइंगल मान लिया हमने, तीनों भुजाएं बराबर है इसकी। ठीक है, तो ये हमने ऐसा समबहुभुज बना लिया है और इसकी जो प्रत्येक अंतःकोण है 165 डिग्री वो भी हमने दिखा दिया। अंतःकोण मतलब जो अंदर की साइड है, जैसे ये है 165 डिग्री है। ठीक है, अब इस अंतःकोण का उपयोग करके जो है हम बाहर का कोण निकालेंगे, इसका ये वाला बाह्य कोण। ठीक, अब आप जानते ही हो जब एक सीधी रेखा होती है उस पर से ऐसे एक किरण जाती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण आपस में कैसे कोण होते हैं, रैखिक युग्म होते हैं। मतलब कि इन दोनों कोणों का योग कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ठीक है, और अगर हमें ये वाला कोण निकालना है तो हमें 165 को 180 डिग्री में से घटाना होगा। ठीक है, तो हमारा जो बाह्य कोण है ये हमें मिल जाएगा। तो वही काम हमने यहाँ पे किया। देखो, प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री है, इसलिए बाह्य कोण क्या हो जाएगा, 180 में से आप इसको माइनस कर दो। बस 180 में से आप 165 को माइनस कर दोगे तो बचेगा 15 डिग्री, यानी कि ये जो बाह्य कोण है वो कितना है, 15 डिग्री। तो अब हमें बाह्य कोण मिल गया है, तो यहाँ पर भी 15 होगा, यहाँ पर भी 15 होगा, यहाँ पर भी 15 होगा। तो इसके जो सारे बाह्य कोण हैं सभी 15-15 डिग्री के होंगे। अब हमें ये भी मालूम है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का जो कुल योग होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए भुजाओं की संख्या n कितनी हो जाएगी, जो बाह्य कोणों का योग था 360, उसको आप डिवाइड करोगे, भाग करोगे किससे, जो बाह्य कोण है इससे। कितना है बाह्य कोण यहाँ पर, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री से आप भाग करोगे, 165 से मत भाग कर देना क्योंकि ये अंतःकोण है। और अगर हमें ऐसे भुजाओं की संख्या निकालनी होती है तो हम बाह्य कोणों के योग को, जो कि 360 है, उसको हम प्रत्येक बाह्य कोण से डिवाइड करते हैं, तब जाके हमें भुजाओं की संख्या मिलती है। तो हमारे पास बाह्य कोण क्या है, 15 डिग्री, जो हमें पहले निकालना पड़ा। 180 में से इस अंतःकोण को घटा के हमने वो निकाला। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इस 15 से 360 को भाग कर दोगे तो आएगा 24। तो इस समबहुभुज में ये वाला समबहुभुज नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है। ठीक है, तो ये जो समबहुभुज है उसके अंदर जो भुजाओं की संख्या है वो है 24 है, जबकि हमने तो यहाँ पर 3 बनाया है, ऐसे ही समझने के लिए, सिर्फ ये आपको नहीं बनाना है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया है। तो इस प्रकार का जो समबहुभुज होगा वो 24 भुजा वाला होगा। ठीक है, जिसका अंतःकोण 165 डिग्री है, तो समबहुभुज में 24 भुजाएँ हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए, इस प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन है, इसका ए पॉइंट देखिए, क्या यह समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो। क्या एक ऐसा समबहुभुज संभव है जिसका जो प्रत्येक बाह्य कोण है वो 22 डिग्री की माप का हो। देखो, ये तभी संभव हो पाएगा जब उस समबहुभुज के जो बाहरी कोण जो हैं उन सभी बाहरी कोणों का योग, जो कि 360 होता है, अगर उसको यह डिवाइड कर देगा तो संभव हो सकता है। अगर ये 22 डिग्री उसको, यानी कि 360 डिग्री को डिवाइड नहीं करेगा तो संभव नहीं है ऐसा समबहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 22 डिग्री का हो। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, नहीं, ऐसा एक समबहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि 22 डिग्री से 360 विभाज्य नहीं है, मतलब पूरी तरीके से विभाज्य नहीं है। जब हम डिवाइड करेंगे तो दशमलव में आंसर आएगा। ठीक है, तो दशमलव में तो ऐसे एंगल हम दिखा नहीं पाएंगे उसमें, इसलिए इस प्रकार का समबहुभुज संभव नहीं है जिसकी
प्रत्येक बाह्य कोण जो है 22 डिग्री का हो, ठीक है, तो ये नहीं हो जाएगा। अब इसका बी पॉइंट देखिए। बी पॉइंट, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है और क्यों? फिर पूछा कि क्या, चलो ये बाह्य कोण नहीं है, क्या ये अंतःकोण हो सकता है किसी समबहुभुज का? अब इसका भी आंसर देखिए, बी नहीं, क्योंकि बाह्य कोण, देखो अगर ये अंतःकोण है, ठीक है, तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा, इसको 180 में से घटा लेंगे तो बचेगा 158 डिग्री, बाह्य कोण निकल गया इससे। अब इस बाह्य कोण से हम 360 को डिवाइड करेंगे तो ये भी विभाज्य नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ये भी संभव नहीं है किसी का बाह्य कोण। अगर ये बाह्य कोण संभव नहीं है, इसलिए ये अंतःकोण भी संभव नहीं हो पाएगा किसी समबहुभुज का, ठीक है, तो ये अंतःकोण भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये अंतःकोण होता तो ये फिर बाह्य कोण होता। अगर ये बाह्य कोण सही है तो ये 360 को पूरी तरह डिवाइड कर देता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 158 डिग्री 360 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से 22 डिग्री ना तो बाह्य कोण हो सकता है किसी समबहुभुज का और ना ही अंतःकोण हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन। अब देखिए इस प्रश्नावली का छठा क्वेश्चन है, इसका ए पॉइंट देखिए। किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों? देखो इसमें पूछ लिया कि कोई हमारे पास समबहुभुज है, मान लो, ठीक है, मैं एक त्रिभुज बना के दिखाता हूँ, और इसमें पूछ लिया कि कम से कम अंतःकोण कितना हो सकता है इसका। तो त्रिभुज मैंने बना लिया, ये ही एक हमारे पास समबहुभुज है, ठीक है, तो एक त्रिभुज के अंदर जो कोण है कम से कम पूछ लिया कितना है, ठीक है, क्योंकि सबसे कम भुजा वाला जो समबहुभुज है वो त्रिभुज ही है, ठीक है। अब इस त्रिभुज के अंदर हम देखते हैं कि कम से कम कितने डिग्री का कोण हो सकता है। अब चूंकि ये एक समबहुभुज है तो सारी भुजा इसकी समान होगी, मान लो ये x है, ये x है, तीनों x होगी, इसकी जो अंतःकोण है तीनों x डिग्री के हमने मान लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि समबाहु त्रिभुज 3 भुजा वाला एक समबहुभुज होता है जिसमें सबसे कम अंश का अंतःकोण 60 डिग्री संभव है। ये हमें पता है कैसे संभव है, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और सभी कोण कितने इसमें x तीनों x माने हमने तो, है ना, और तीनों का योग 180 हो गया। x और x इनको जोड़ेंगे 3x हो जाएगा, बराबर 180 ऐसे रहेगा। हमें x निकालना है, 3 से इस 180 को डिवाइड कर देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है x की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी, ये हमें पता ही है। ये हमने यहाँ पे कारण बता दिया कि ऐसा क्यों है, किसी समबहुभुज में जो सबसे कम डिग्री वाला कोण है वो 60 डिग्री होता है, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया ये चीज़ करके, त्रिभुज के सभी कोणों का योग वाला गुण लगा करके, ठीक है। तो 60 डिग्री कम से कम हो सकता है किसी एक समबहुभुज के अंदर, इससे कम नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा। फिर इसका बी पॉइंट है, किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। अब अगर अंदर 60 डिग्री का कोण है कम से कम, ये अंदर 60 डिग्री का कम से कम है, तो बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा? तो ये बहुत ही आसान है देखना कि अगर अंदर 60 डिग्री का है तो बाह्य कोण कितना होगा, 120, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण होते हैं, रैखिक युग्म कोण, दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। तो अगर अंदर 60 है तो बाहर 120 ही होगा, या आप 180 में से 60 को घटा के देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत आसान है। तो ये देखिए इसका बी पॉइंट, भाग ए के परिणाम से हम कह सकते हैं कि किसी समबहुभुज में सबसे अधिक अंश का बाह्य कोण कितना होगा, 180 में से आप उस कम वाले अंतःकोण को घटा लो जो कि 60 डिग्री था, उसको घटाओगे तो आएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो अधिक से अधिक जो बाह्य कोण है वो 120 डिग्री हो सकता है और कम से कम अंतःकोण 60 डिग्री हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रश्नावली हो गई आपकी पूरी। बाकी जो अगली प्रश्नावली है वो हम करेंगे अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों में, कमेंट वगैरह करके बताना कैसी लग रही है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे और भी आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।